हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर्स में आते हैं, वो डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये क्वेश्चंस आते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम की 5 मार्क्स में। बी फार्मेसी का ये टॉपिक है केले हैमिल्टन थ्योरम फर्स्ट सेमेस्टर का। सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 3 - 1 1 2 ये है हमारा क्वेश्चन। इसका सल्यूशन होगा सबसे पहले 3 - 1 और 1 2 को ऐसे ही लिख देंगे। इसके साथ हम लिखेंगे लैम्डा 0 0 लैम्डा। फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कंपेयर करते जाएंगे तो हमारे पास आएगा 3 को लैम्डा के साथ करेंगे तो 3 माइनस लैम्डा। 1 को 0 के साथ करेंगे तो 1 ही रहेगा। -1 को 0 के साथ करेंगे तो -1 ही रहेगा। 2 को लैम्डा के साथ करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया माइनस 1 सा क्या होता है -1। देखिए -1 इंटू 1 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। 3 2 ज़ा होता है 6, फिर 3 लैम्डा ज़ा 3 लैम्डा, फिर 2 इंटू लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वेयर। प्लस प्लस हो जाए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आएगा +1 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम स्केयर वाला लेंगे, फिर सिंपल लैम्डा, और फिर बाद में जो नंबर्स बचेंगे वो लिखेंगे। तो लैम्डा स्केयर वैसे का वैसे आ जाएगा -3 और 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 लैम्डा। 6 + 1 क्या हो जाएगा 7 7 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। आगे भी इसको सॉल्व किया जाता है। जो लैम्डा है उसका करेंगे a² -5 लैम्डा का बन जाएगा 5a प्लस 7 के साथ कुछ नहीं है तो क्या आएगा i इक्वल टू 0। a² निकालने के लिए ये है हमारा a, ठीक है क्या, ये हमारा a है। तो आगे हमने करना है a का स्क्वायर, मतलब 3 - 1 जो ऊपर हमारा क्वेश्चन है ना 3 - 1, इसको 2 बार लिखना है और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 3 - 1 1 2 इंटू 3 - 1 1 2, इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मैं आपको बताती हूँ कि कैसे की जाती है। इसको कॉलम को इस रो के साथ हमने करना है मल्टीप्लाई। जैसे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ 3 3 ज़ा 9 -1 इंटू 1 -1। फिर इसको करेंगे इसके साथ, अब इसकी बारी इसके साथ 3 1 ज़ा -3 -1 इंटू 2 -2। अब इस कॉलम को करेंगे इन दोनों रो के साथ 1 3 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2 -1 इंटू 1 -1 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 9 में से 1 गए, सॉरी यहाँ पे होगा प्लस, 9 में से 1 गए 8, 3 + 2 5, 3 + 1 4, 4 में से 1 गए 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर। ये हो गया a का स्क्वायर, ठीक है, a² इक्वल टू, ये था हमारे पास a का स्क्वायर।
आगे हम करेंगे ए स्क्वायर का। हमारे पास आंसर आ चुका है 8 माइनस 543 था ए का स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है ये वाली, वो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 1 1 2। इसके अकॉर्डिंग ये कर रहे हैं प्लस 7। आई क्या होता है लैम्डा 0 0 लैम्डा इक्वल टू अब करेंगे ये वैसे का वैसे लिख देंगे 8 माइनस 543 माइनस 5 3 ज़ा मल्टीप्लाई करते हैं 15 5 1 ज़ा माइनस 5 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 प्लस जहाँ पे लैम्डा होएगा वहाँ पे 7 आ जाएगा 7 0 0 7 प्लस माइनस तो यहाँ पे सिंपल ही करनी है जो हम छोटे होते से करते आए हैं। जैसे ऐसे होगी, आपको प्लस माइनस भी सिखा देते। 8 माइनस 15 प्लस 7 8 माइनस 15 प्लस 7 4 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस माइनस 5 प्लस 5 प्लस 0 3 माइनस 10 प्लस 7 3 माइनस 10 प्लस 7 इक्वल टू 8 माइनस 15। ये आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा वो 0 0 0 0 होगा। ठीक है, इसका हमेशा आंसर आता है 0 0 0 0 में, और ये हमारे पास आ गया है आंसर। यहाँ पे हो जाता है हमारा केली हैमिल्टन थ्योरम का एक क्वेश्चन खत्म, और वो था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे इस केली हैमिल्टन थ्योरम का ही। तो अब हम उसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ये जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे आना था 2। देखिए 3 वन ज़ा होता है 3 और 2 वन ज़ा 2 और हमने 1 लिख दिया था, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे भी हम 5 कर देंगे। ठीक है, और 8 माइनस 15 प्लस 7 वैसे का वैसे रह गया है ना। 8 5 5 3 5 3 से 15, ये वैसे का वैसे ये सारा सेम है। और एंड पे जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा वो 0 0 0 0 ही आएगा। ये यहाँ पर ही 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है। देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था। ठीक है, ये सारा 0 0 तक आ गया। आगे भी इसको कंटिन्यू करना है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको ए इनवर्स से। आगे है मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। मल्टीप्लाइंग विथ ए इनवर्स, पीछे वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास उसको ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। हमने निकाली थी ना ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बिल्कुल शुरू में, जिसको मैंने कहा था कि जो लैम्डा है उसको ए में कर देना है। देखिए इसको, ये सारी इक्वेशन को हमने कर देना है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, ये वाले ए इनवर्स से। ए इनवर्स को 2 के साथ करेंगे सिर्फ ए बचेगा। ए इनवर्स को 5a के साथ करेंगे तो 5a और ए इनवर्स का बन जाएगा आई। 5 का ऐसे का वैसे ए आई बन जाएगा प्लस आई। अगर देखिए ए को करें तो आई बन जाएगा, ए आई को करें तो इनवर्स ए बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू 0। अब हमने निकालना है ए इनवर्स की वैल्यू, तो 7a इनवर्स इक्वल टू 5i माइनस ए, वैसे का वैसे 7a इनवर्स इक्वल टू 5। आई की वैल्यू आपको पता ही है लैम्डा 0 0 लैम्डा, या 1 0 0 1 भी लिख सकते हैं। माइनस ए की वैल्यू हमारा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 1 2। देखिए ये हमारी क्वेश्चन में दी हुई है, ये वाली हमने यहाँ पे पुट की है यहाँ पे। ठीक है, आगे करेंगे 5, ये मैंने आपको बताया ये 5 लैम्डा 5 5 0 0 0 यहाँ पे 5 माइनस, ठीक है 3 माइनस 1 1 2 वैसे का वैसे। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 माइनस 3
0 माइनस 1, 0 माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 1, 5 माइनस 2 इक्वल टू, ये था 7 ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/7। 5 माइनस 3 कितने होते हैं 2, 0 माइनस 1 -1, 0 प्लस 1 1, 5 में से 2 गए 3। ये आ गया हमारे पास एंड आंसर। यहाँ पे हमारा केले हैमिल्टन थ्योरम का जो क्वेश्चन था हमारा ये वाला, इसका आंसर यहाँ पे होता है एंड। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 2। अब हम पहुंचेंगे 3 वाले, पहले हमने किया था 2 वाला, अब हम करेंगे 3 रोज 3 कॉलम्स वाला क्वेश्चन। यही आता 5 मार्क्स में। ये मैंने आपको 2 वाला इसलिए करवाया ताकि आपको थोड़ा इजीली क्लियर हो जाए। अब हम करेंगे 3 वाला। ये क्वेश्चन है हमारा 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। ये है आपके पास सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको तो हमने सीधा सॉल्व कर दिया था लैम्बडा 0 0 लैम्बडा, इसको भी हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी इसको सॉल्व करने के लिए इजी फॉर्मूला। अगर 3 रोज और 3 कॉलम्स वाला आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला है लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस S3 इक्वल टू 0। जितने भी केले हैमिल्टन थ्योरम के 3 रोज और 3 कॉलम्स वाले क्वेश्चन आएंगे ना, वो सारी इस फॉर्मूला से सॉल्व होने हैं। इस फॉर्मूला को आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान से याद कर लेना, बहुत ईजी है। लैम्बडा क्यूब फिर लैम्बडा स्क्वायर फिर सिंपल लैम्बडा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर S1 S2 S3 माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0। तो करते हैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू। सबसे पहले हम निकालेंगे S1 फिर S2 फिर S3। सबसे पहले निकालते हैं S1। S1 को निकालने के लिए जो इधर है डायगोनल में जितने एलिमेंट्स हैं नंबर्स उन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा S1। 8 + 7 + 3 इक्वल टू कितने होते हैं 18। ये हमारा S1 निकल के आ चुका है। अब निकालेंगे हम S2। S2 निकालने के लिए इसके साइड वाले को छोड़ देंगे और इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करना है तो 7 - 4 3। अब इसके साइड वालों को छोड़ देना है और बाकियों को सॉल्व करना है। इसके ये साइड वाले छोड़ दिए, 8 आ गया 2 आ गया, ये भी छोड़ दिया ये भी छोड़ दिया, 8 2 और 3 आ गया। अब करेंगे इसके साइड वालों को छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे ये वाला छोड़ देंगे, क्या बचेगा ये वाला पार्ट। तो 8 6 -6 7 लिख देंगे यहाँ पे। 8 -6 7 ये वाला पार्ट इतना। इसका ये वाला छोड़ दिया, इसका ये वाला छोड़ दिया। पहले इसका करना था ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया ये लिख दिया यहाँ पे। फिर इसका करना था ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया ये लिख दिया यहाँ पे। फिर इसका ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया और ये लिखिए, ठीक है। अब इनको करेंगे हम सॉल्व और इनका करेंगे हम प्लस। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 7 × 1 = 7 7 2 14 7 3 सा कितने होते हैं 21 4 4 = 16 माइनस माइनस कट के देखिए 4 × -4 माइनस माइनस हो जाएगा कट इक्वल टू 16। तो -16 इक्वल टू, ठीक है, 21 - 16 होते हैं 5। अब इसके करेंगे 2 2 सा होता है, इधर से पहले इधर से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस इधर वाला, ठीक है। 8 3 होते हैं 24 -2 2 4 इक्वल टू होते हैं 20। अब पहले इधर वाला करना है, मैंने आपको बताया 8 7 56 6 6 36। वैसे माइनस माइनस कटा गया जैसे पीछे आपको यहाँ पे बताया था।
या ऐसा इनका कटा गया, अब इसका कटा गया माइनस, 6 होते हैं 36। और इनको हमने जब भी सॉल्व करना है सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, और जो दूसरा मल्टीप्लाई में करना है उसको माइनस ही करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20। अब इन तीनों को कर देना है प्लस, 5 + 20 + 20 = 45। ये आ गया हमारा S2। अब निकालेंगे S3। S3 निकालने के लिए हम करेंगे, पहले इसके साइड वाले छोड़ देंगे, फिर इसके साइड वाले छोड़ देंगे, फिर इसके साइड वाले छोड़ देंगे। ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ पे होता है प्लस। ठीक है, अब निकालेंगे S3। S3 = S3 का लिखने के लिए पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट को आपके सामने कर देते हैं, तो आपको समझ इजीली आ जाएगा। ये है हमारी स्टेटमेंट का क्वेश्चन, और यहाँ पे आएगा इसका आंसर। देखिए पहले 8 का करना है, तो 8 के साइड वाले छोड़ देने, 7 लिखना है, 4 लिखना है, -4 लिखना है, 3 लिखना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से। 8 लिख दिया, देखिए फिर लिखेंगे 7 -4 -4 3। 8 के साइड ये वाले ये लिख दिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब करेंगे 6 वाला। ये -6 लिखना है, देखिए -6, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, और ये वाला माइनस भी करना है, और ये वाला भी। 6 के साइड ये वाले छोड़ देंगे, ये वाले छोड़ देंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे -6 2 -4 3 -6 2 -4 3। अब लिखेंगे 2, ये प्लस में है तो वैसे का वैसे, ये वाला छोड़ देंगे 2 का, और ये वाला छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे -6 2 7 और 4। -6 2 माइनस क्या कौन सा था हमारा, 2 का छोड़ेंगे, -6 2 7 और -4, -6 2 7 और -4। अब हम इनको करेंगे सॉल्व। 8 जैसे का वैसे आ गया, इसको मल्टीप्लाई करना है क्रॉस, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। 7 3 होते हैं 21, 4 4 16 -16, माइनस 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 प्लस, तो +6, इसका मल्टीप्लाई 6 3 होते हैं 18, -18 आ जाएगा। 4 2 8, माइनस का साइन है तो -8, यहाँ पे हम -8 लिख देंगे। यहाँ पे आएगा 2, ये भी प्लस में ही होगा, तो -6 × 4 होता है 24। ठीक है, 6 4 24, वो प्लस में आ जाएगा, माइनस का 7 2 होता है 14। आगे करेंगे, 21 - 6 होते हैं 5, तो 8 5 + 6 ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 21 - 6 ये वाला किया हमने, तो यहाँ पे आ गया 5 -18 + 8 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -10 + 2। 24 - 14 होते हैं 10। तो आगे इसका सोल्यूशन करते हैं। 8 5 40 -60 + 2 10 20 = 0। तो हमारे पास आ गया लैम्बडा क्यूब। जो पीछे फॉर्मूला था आपको बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था, लैम्बडा क्यूब। S1 हमने यहाँ पे निकाल लिया है ना, 18 आ गया था हमारा S1। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस ये यहाँ पे क्या है S1 हमने कितना निकाला 18, तो 18, फिर यहाँ पे क्या है लैम्बडा स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है प्लस S2 कितना निकाला, ये S2 निकाला था, कितना निकला 45, तो 45
लैम्बडा माइनस यहाँ पे क्या है S3 हमने अभी निकाला, ये रहा। ठीक है, ये कितना निकला है हमारा 0। ठीक है, तो -0 = 0 हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये निकाल दिया है। केले हैमिल्टन थ्योरम का आधा पार्ट इस क्वेश्चन का हो चुका है सॉल्व। क्वेश्चन था हमारा ये, आधा पार्ट हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया है। आगे करना है, मैंने आपको बताया था कि लैम्बडा को बना देना है a, तो यहाँ पे बन जाएगा a³ - 18 a² + 45 a - 0 = 0। अब a का क्यूब निकालना पड़ेगा, a का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले निकालेंगे a का स्क्वायर। a कौन सा है हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए ये है, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब इसको करना है मल्टीप्लाई, तो इसको 2 बार लिखेगी क्वेश्चन को। आप साथ साथ में कॉपी पर उतारते जाए ताकि आपको इजी हो। 62 - 674, मैं यहाँ से देख के करी जा रही हूँ, क्वेश्चन से देख के लिख रही हूँ मैं। आप साथ साथ में नोट करते जाए, आपको समझना इजी हो जाएगा। इसको a² है तो a और a को दोबारा लिखते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 - 62 - 6, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाया है कि रो कॉलम को करना है रो के साथ, फिर कॉलम को करना है इस रो के साथ, फिर इस कॉलम को करना है इस रो के साथ, फिर इस कॉलम को तीनों रोज के साथ, फिर इस कॉलम को तीनों के तीनों रोज के साथ। अब करेंगे पहली कॉलम को पहली रो के साथ, फिर आएगा हमारे पास एक 8 8 होते हैं 64, फिर 6 6 36, 2 2 4। अब इसको इसके साथ 8 6 54 -54। ठीक है, फिर 6 7 42, यहाँ पे माइनस आएगा 42, 2 4 8 -8। ठीक है, ऐसे ही आपने मल्टीप्लाई कर लेनी है। ठीक है, अब इसको इस रो के साथ, ठीक है, 8 2 16, 6 4 24, 3 2 6। ठीक है, अब इस कॉलम को इस रो के साथ, फिर इस रो के साथ, इस रो के साथ। मैं आपको सारा करके दिखा देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए समझना, नहीं तो मैं ऐसे ही उतार देती सारा। ठीक है, अब देखिए तो जैसे हमने फर्स्ट रो के सारे कॉलम्स को रोज़ के साथ किया था, ठीक है, वैसे ही सेकंड कॉलम को सारी रोज़ के साथ कर लिया, उसके साथ ये आया। अब थर्ड कॉलम को सारी रोज़ के साथ करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। थर्ड कॉलम को करेंगे पहले फर्स्ट रो के साथ, 2 8 16, 4 6 24 + 24, 3 2 होते हैं 6। फिर करेंगे इसी कॉलम को सेकंड रो के साथ, 2 6 12 -12, 4 7 28। तो यहाँ पे आया है हमारे पास माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो -28 आएगा। फिर 3 को 4 के साथ 12 -12 आएगा क्योंकि यहाँ पे है माइनस। अब इसी कॉलम को इस रो के साथ करेंगे, इन दोनों रोज के साथ कर लिया जो हमारे पास ये आया। तो 2 2 4, 4 4 16, -16 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 3 3 9 +9। ये हमारे पास आ गई मल्टीप्लिकेशन तीनों रोज को तीनों कॉलम्स के साथ करने के बाद। ये है फर्स्ट कॉलम के तीनों रोज का, ये है सेकंड कॉलम के तीनों रोज का, और ये है थर्ड कॉलम को तीनों रोज के साथ करने के बाद। अब इनको करना है प्लस। ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा